नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आर का, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। काशी प्रांत क्षेत्र के पूर्व उपाध्यक्ष रामचंद्र मिश्रा ने गोद लिए सीएचसी कुटवार पर सुलभ शौचालय का। डीएम रवीश गुप्ता ने भूमि पूजन कर शिलान्यास किया और रैन बसेरा का कार्य का शुभारंभ किया गया है। मौके पर सीएमओ धर्मेंद्र त्रिपाठी, डीपीआरओ समेत अन्य कोई और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। जहां योगी सरकार ने सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत सांसदों, विधायकों सहित भाजपा के नेताओं को एक एक स्वास्थ्य केंद्र को गोद लेने के लिए निर्देश दिया है। सर, जो आपसे मांगे गए हैं यहाँ पे चिकित्सक के बारे में, कब तक व्यवस्था हो पाएगी? देखिए, जैसा कि आपको मालूम है, चिकित्सकों की कमी जो है वो हमारे जनपद ही नहीं, प्रदेश और देश पूरे उसमें है जी। तो उसके तहत जैसा कि आपको ये भी पता है कि तीसरी लहर में छोटे बच्चे जो हैं जी। वो इन्फेक्ट होने की उम्मीद ज़्यादा की जा रही है। तो हमारे जनपद में जिला चिकित्सालय में, महिला चिकित्सालय में 3 बाल रोग विशेषज्ञ हैं और बाकी रूरल एरिया में हमारे 2 बाल रोग विशेषज्ञ हैं। तो मैं ये कर रहा हूँ कि रोटेशनल पोस्टिंग के तहत इनको जो है मैं लगा के, और बाकी कुछ और हमारे जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनको भी अभी हम ट्रेनिंग दिला रहे हैं जो पीडियाट्रिक केयर के लिए, कि जिससे कि वो पीकू में अपना, यहाँ पे जो रूरल में जो पीकू में कुनवार में बना रहा हूँ जी। और अर्बन में जिला चिकित्सालय में जो है पीकू लगभग तैयार है। तो उसकी व्यवस्था के रूप में अगर वो ट्रेन हो जाएंगे तो जैसा कि पूरे जनपद में 8 बाल रोग विशेषज्ञ हैं, उनसे पूरे जनपद का काम तो अकेले नहीं चल सकता है, लेकिन रोटेशनल पोस्टिंग में प्लस जो है कुछ लोगों को ट्रेन करा के मैं उसका व्यवस्था कराने की कोशिश कर रहा हूँ। सर, कार्यक्रम के बारे में बताइए सर। आज हमारे जनपद में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी श्री मिश्रा जी ने अपनी पार्टी के कार्यक्रम के अंतर्गत इस सीएचसी को गोद लिया है और उनके माध्यम से, उनके स्वयं के से एक यहाँ पर रैन बसेरा बन रहा है और पंचायती राज विभाग के थ्रू एक यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था की जा रही है। ये इसलिए क्योंकि ये हमारा रूरल एरिया का पीको वार्ड यहाँ पे बनेगा, तो उससे ये होगा कि जब कोई यहाँ पर माता पिता आएंगे तो उनको ठहरने की समस्या ना हो, उस पर विचार करके इन्होंने प्रारंभ किया है, जो कि बहुत ही सराहनीय है। और साथ ही विभिन्न निजी चिकित्सकों से वार्ता करके, उनसे टाई अप करके यहाँ पर उनका समय उपलब्ध कराया गया है, जो कि देहात क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में शहरी चिकित्सकों का समय दिलाना एक अच्छी उपलब्धि है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सर, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर क्या तैयारी चल रही है? कोरोना की तीसरी लहर के लिए 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो था कि जो सेकेंड लहर में हमारे पास ऑक्सीजन की कमी रही थी, उससे निपटने के लिए इन सीटू जनरेशन प्लांट्स जो हमने 6 का अभी तक वो हो गया है, प्लानिंग हो गई है और 2 लग गए हैं और तीसरा लगने की तैयारी की है। दूसरा ये है कि तीसरी लहर के लिए बताया गया है कि कम उम्र के बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करेगी, तो पीको वार्ड की स्थापना की बात है। तो जो हमारा जिला अस्पताल, महिला अस्पताल है, वहाँ पर 20 बेड का पीको हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। वहाँ पर वेंटिलेटर्स और वहाँ पर पाइपलाइन ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दी गई है और इसी प्रकार से रूरल एरिया में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के थ्रू इसको पूरा किया जाएगा। तो मुख्य रूप से तृतीय लहर और द्वितीय लहर में बस इतना फ़र्क रहेगा, बाकी सामान्य तरीके से जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका अनुपालन कराया जाएगा, जिससे कि तीसरे लहर की भयावता को कम से कम किया जा सके। सर, एक माइनॉरिटी एरिया में वैक्सीनेशन का क्या प्रोग्राम है? वैक्सीनेशन का कुल मिलाकर के प्रोग्राम तो माइनॉरिटी या मेजॉरिटी एरिया को देखिए, वैक्सीन तो एक ही है जो कि किसी को भी लगेगी। थोड़ा वहाँ रेजिस्टेंस है। पहले तो हमारा प्रयास है कि हमारे अधिकारीगण वहाँ जा कर के वार्ता करें और यदि कोई धार्मिक आधार पर दिक्कत हो रही है तो हमने जो शहर के बड़े धर्मगुरु हैं उनसे भी वार्ता की है कि इस प्रकार के जहाँ पर धार्मिक अवरोध ज़्यादा हो। वैसे तो हमने देखा है कि बहुत जगह पर जहाँ पर नए जनप्रतिनिधि अभी पंचायत चुनाव के बाद इलेक्ट हुए हैं, जब उनका सहयोग लिया गया, लम्बुआ तहसील में गांव था, वहाँ पर पूर्व में जब मेडिकल टीम गई थी, टेस्टिंग नहीं करा रहे थे लोग, वैक्सीनेशन नहीं कराए थे,
वहाँ पर अभी वहाँ के प्रधान जी ने अवार्ड जीता है सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन कराने का। हाँ, तो जनप्रतिनिधियों को जोड़ करके और धर्मगुरुओं को जोड़ करके जहाँ पर जिस प्रकार सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता मनोज पांडे की रिपोर्ट पर। फिलहाल के लिए न्यूज़ आर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।